हेलो एवरीवन, विज्ञान से संबंधित पहेलियों में आपका फिर से स्वागत है और ये स्वागत होता रहेगा क्योंकि पहेलियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। पिछली वीडियो में मैंने आपसे लास्ट में एक पहेली पूछी थी और बोला था कि उसका उत्तर आप हमको कमेंट बॉक्स में देंगे और आप लोगों ने दिया भी। सही उत्तर था मशरूम, जिसको लोकल लैंग्वेज में कुकरमुत्ता भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम छत्रक है। आज की पहेली शुरू करते हैं। पहला है, बर्फ हूँ परंतु गीली नहीं, प्रशीतन में मेरा उपयोग, गैस से ठोस में बदली जाऊं, इसमें क्या है मेरा दोष। तो इसका उत्तर है शुष्क बर्फ। समय की बचत के लिए मैंने उत्तर ही लिख रखा है यहाँ पे। इस एक पहेली से कई सारे क्वेश्चन से राइज होते हैं, कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि जब हमसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, हमको उस प्रश्न का उत्तर पता होता है, लेकिन जब उसको पूछने का तरीका बदल दिया जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि उसका उत्तर होगा क्या। लेकिन जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम तुरंत जान जाएंगे, चाहे किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन पूछा जाए, कि उसका उत्तर क्या है। अब जैसे यहाँ पे देते हैं, पहेली पे आ जाते हैं। बर्फ हूँ परंतु गीली नहीं, तो इसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो शुष्क बर्फ किसे कहा जाएगा। मान लीजिए ये पूछा जा रहा है तो आप बता देंगे कि गैसीय CO2 को जब -57 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो ये शुष्क बर्फ में बदल जाती है। इससे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और गैसीय CO2 को कितने ताप पर ठोस अवस्था में बदला जा सकता है। तो अभी मैंने बताया कि इसको -57 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैसीय CO2 को -57 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ठंडा किया जाता है तो ये शुष्क बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। इसके साथ ही इसका उपयोग प्रशीतन में किया जाता है, रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। तो इस तरह से हमारे 3-4 क्वेश्चन इससे तैयार हो जा रहे हैं। फिर दूसरे प्रश्न पे आ जाएंगे। ये सारे जो पजल्स हैं, जो रिडल्स हैं, ये मैं आप ही के चैप्टर से उठाती हूँ। ये जो टॉपिक्स होते हैं वो आप ही के सिलेबस के चैप्टर से होते हैं, ताकि पहेलियों के साथ आपका मनोरंजन तो होता ही रहे, मनोरंजन के साथ साथ आपकी पढ़ाई होती रहे। होता है ना, जब हम किसी चीज़ में रुचि लेते हैं तो वो हमें जल्दी याद हो जाता है। तो मेरा पूरा एम है, मतलब मैंने पूरा फोकस कर रखा है कि जो भी मैं पहेली बनाऊं उसके माध्यम से मैं कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस तो आपके तैयार कराते जाऊं, आपके चैप्टर से 3-4 क्वेश्चंस आपके तैयार कराती जाऊं। इसी क्रम में दूसरी पहेली देखिए। गंगा जल को शुद्ध बनाता, जीवाणु अशुद्धि मार भगाता, जल को रखता लंबा सेब, नाम है इसका बैक्टीरियोफेज। जी हाँ, बैक्टीरियोफेज जो वायरस है वो गंगा जल को लंबे समय तक शुद्ध रखने का काम करता है। अब इससे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि वो गंगा जल कई दिनों तक शुद्ध क्यों रहता है, या कौन सा वायरस है जो गंगा जल को शुद्ध करने का काम करता है। तो ये तरीका चाहे जो भी हो, प्रश्न पूछने का, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और उसका उत्तर आपका बैक्टीरियोफेज ही होगा। फिर देखिए तीसरा है, सौर मंडल का चौथा ग्रह हूँ, दिन पर पड़ा है मेरा नाम, पृथ्वी के बाद हूँ आता, लाल धरा मेरी पहचान। तो इसका उत्तर है मंगल ग्रह। अब इससे भी 3-4 क्वेश्चंस बन सकते हैं, अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। क्वेश्चंस को पढ़ने हैं और उसका उत्तर समझ के देना है। जैसे पूछा जा सकता है कि सौर मंडल का जो चौथा ग्रह है उसका नाम क्या है, तो आप देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो चौथा ग्रह मंगल है। पृथ्वी के बाद हूँ आता, तो कौन सा ग्रह ऐसा है जो पृथ्वी के बाद आता है, तो मंगल ग्रह है। कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। इस तरह से इससे भी क्वेश्चंस आपके अराइज होते हैं। आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं तो खूब पढ़िए, खुश रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।